वेलकम टू हॉन्टेड सत्य चैनल। गाइज, आज जो हमारे साथ में मेहमान है वो गए 42 ईयर्स से ऑर्केस्ट्रा फील्ड उसमें ये कार्यरत है और अभी ये ऑर्केस्ट्रा में ना काम करते सीनियर है। इनके साथ तो बहुत कुछ ऐसे घटनाएं घटी है जो बहुत ही हॉन्टेड बोल सकते। तो दोस्तों, आज जाकिर, यस जाकिर, इनको हमने इनवाइट किया है। आज ये हमें इनके साथ घटी हुई कुछ गिनी चुनी घटनाएं बोलेंगे। इनके पास तो बहुत है, ये तो भंडार है, मतलब बहुत इंसिडेंट्स हो गए इनके साथ। लेकिन आज के पॉडकास्ट में ये जो सुनाना चाहते हैं, जो चुनिंदा घटनाएं, वो सुनाएंगे। तो जाकिर भाई, तो आप इतने साल से ये ऑर्केस्ट्रा फील्ड में, तो आपके साथ ऐसे कुछ हॉन्टेड हॉरर इंसिडेंट्स हुआ है क्या? इंसिडेंट्स तो वैसे बहुत काफ़ी हो चुके हैं, क्योंकि जनरली लोगों के लाइफ में ऐसे किस्से होते हैं। और कलाकार लाइन में अगर आप देखेंगे तो फिर हम लोग ना जाने कितने गांव, कितने शहर और हर अलग अलग जगह जब हम जाते हैं, लेकिन हम लोग के साथ में बहुत से ऐसे किस्से होते हैं, क्योंकि जो आम आदमी जो जगह नहीं देख पाता है, वैसे कई जगह हम देख चुके हैं, देखते हैं। ऐसे गांव हमने देखे हैं कि कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि ऐसे गांव में हम जाएंगे, या तो वो जो वहाँ का माहौल या सीन होगा कि लाइफ में ऐसा भी गांव है कि यहाँ पे लोग बसते हैं, यहाँ पे लाइफ गुजारते हैं। वंडर हो जाते हैं हम लोग कभी कभी। फिर भले कोई गांव खेड़ा रहने दो या फिर कोई शहर रहने दो, महाराष्ट्र हो, पुणे हो, इंडिया हो, आउट ऑफ इंडिया हो, तो किस्से कहीं कहीं हमारे साथ में घटे हैं। लेकिन ऐसा कोई किस्सा है जो आपको खुद को बहुत डरा गया है? मतलब एक बार तो देखिए, बहुत एक्चुअली पुरानी बात है, मैं एज ए डांसर पहले काम करता था फील्ड में। तो उस वक्त हम लोग जो ये गांव के जो गणपति शोज रहते, गणपति के टूर्स, 8-10 दिन हम लोग घर से बाहर रहते थे। और तो वैसे लाइफ चलती थी कि 8-10 दिन यहाँ पे टूर किया, वहाँ पे टूर किया। तो ये जो गांव के शोज़ थे, तो एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग समझो प्रोग्राम के बाद में खाना वाना खाने के बाद बड़ी बस थी हमारी, 40-50 सीटर की होगी। तो उसमें हम लोग जाके बैठने के बाद हम लोग निकल गए शो होने के बाद में। जब जा रहे थे हम लोग तो काफ़ी दूर तक जाने के बाद मैं सो गया पीछे की लास्ट सीट पर। पहले से मुझे लास्ट सीट बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ सोने के लिए मिलता है। तो सोने के बाद में काफ़ी बस जो थी वो स्लीपर बस? हाँ, स्लीपर बस थी। अच्छी बड़ी खासी बस थी। तो पीछे सोने के बाद में हम लोग जा रहे थे 1-1.5 घंटा सफ़र करने के बाद में ड्राइवर को शायद कुछ चाय पीनी थी। हाँ, चाय पीनी थी। तो ड्राइवर ने क्या किया, अब एक स्पीड में तो गाड़ी फट से रुका नहीं सकते। तो उसको एक दुकान दिखने के बाद में, चाय का ठेला दिखने के बाद में, उसने गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऐसा दबाते करीबन एक 30-40 मीटर पे गाड़ी दबा दिया और लगाने के बाद में वो चाय पीने के लिए चला गया। अब जाने के बाद ऐसे हो गया कि 5-10 मिनट के बाद में मैं जहाँ पे सोया था वहाँ पे मेरे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। और वो तो मैंने बाद में देखा उठने के बाद। तो किस्सा ऐसा हो गया कि जब मैं सोया हूँ पूरी नींद में, तो 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि आहिस्ता आहिस्ता, मेरी खिड़की खुली थी ना, हवा के लिए खुली रखा था मैं, तो मेरे पैर पे से जैसे कोई तो चादर जैसे उड़ाते आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा मेरे बदन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, या कोई तो हावी हो रहा है। तो मुझे नींद में वैसे महसूस हुआ। तो मैंने अपना जो भी पढ़ाई है, मंत्र जाप है, वो नींद में ही मैंने शुरू किया। और जब मैं पढ़ने लग गया तो पढ़ते पढ़ते मेरे वर्ड्स जो है, जाप के मंत्र के जो वर्ड्स है, वो अड़कने लग गए, क्योंकि वो मुझे हावी हो रहा था मुझ पे और मुझे बोलने नहीं आ रहा था। चेस्ट तक आने के बाद में जब मैंने वो बंद नहीं किया, मैंने चालू ही रखा, वो बोलते बोलते ऑटोमेटिक फिर ऐसे हो गया कि वो मेरा जाप चलता रहा। तो ऑटोमेटिकली जैसे चादर कोई आंख पे से खींचता है, उस तरह से वो चीज़ फिर से रिटर्न चली गई। वो जाने के बाद में मेरी नींद जागी हो गई। अब जागी होने के बाद मैं उठ के देख रहा हूँ कि कहाँ है, कौन है। तो गाड़ी में तो सब सोए हुए हैं। तो सोने के बाद में मैं जब देखा ड्राइवर नहीं, सामने देख रहा हूँ तो ऐसा बड़ा पेड़ दिख रहा है। अब मैंने पीछे साइड में देखा जहाँ मैं लास्ट सीट पे सोया था, तो पीछे मुझे करीबन एक 20-30 मीटर पे जहाँ पे ड्राइवर ने गाड़ी रुकाया, वो वहाँ चाय पीने के लिए गया था। और वहाँ जाने के बाद देखा तो ड्राइवर गाड़ी में नहीं है, चाय पीने गया। तो मैं उठा, अभी किसी को उठा भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैंने डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो गया मैं।
हाँ। तो मैंने गाड़ी की उसी खिड़की में से जंप मारी और जंप मार के मैं दौड़ते हुए उस ठेले के पास, ड्राइवर के पास भागते गया, दौड़ते गया। जाने के बाद वहाँ देखा तो ड्राइवर ने देखा, अरे बोले क्या हो गया, इतना क्यों, तो अकेला दौड़ते क्यों आया और पसीना पसीना क्यों हो गया। तो फिर आसपास के गाँव वाले भी थे वहाँ पे, चाय वाली पी रहे थे और रात के करीबन मेरे ख्याल से 12:30-1 बज गया था। तो फिर मैंने ड्राइवर को बताया कि ऐसे ऐसा मेरे को वहाँ पे लगा, ऐसा ये हुआ वो हुआ। नहीं मतलब आपने कुछ देखा है ना वहाँ पे, क्या नहीं? हाँ, तो वहाँ से आने के बाद हाँ तो बोले कुछ नहीं ऐसा ऐसा, लेकिन गांव वालों ने भी क्या बताया है कि आपने गाड़ी जहाँ पे खड़ी की है वो जगह अच्छी नहीं है। मतलब आप वो ढाबे पे गए, फिर उसको बोलने के बाद वहाँ पे वो गांव के कुछ लोग थे क्या? हाँ, उन लोगों ने ड्राइवर से कहा कि अरे बच्चा इतना, मैं छोटा था ना, हाँ बोले इतना डर के ये आ गए, पसीना पसीना हो गया, तुमको समझ रहा नहीं क्या, जहाँ पे आपने गाड़ी रोका है तो वो पेड़ जो है तो वो बाधित है। हाँ तो ये बोलने के बाद में तो वो ड्राइवर भी फिर परेशान हो गया और जब मुझे लेके फिर हम लोग आ गए हाँ और गाड़ी में चढ़ने के बाद जब गाड़ी पे बैठे हाँ फिर मैं मेरी सीट पे गया। ड्राइवर बोला अभी कुछ नहीं होगा, उसने भी कुछ तो पढ़ के मंत्र तंत्र टाइप में मुझ पे फूका भी कि आ भी जा, बोले कुछ नहीं होगा। तो मैं जाके फिर पीछे जाके बैठ गया, तो मैंने खिड़की लगा ली। हाँ लगाने के बाद खिड़की तो ट्रांसपेरेंस थी ना, वो हाँ। बाहर का दिखता था। तो जब वो ड्राइवर पीछे में सो गया, ड्राइवर उतने आगे वो गाड़ी के पास गया, वो जब तक स्टार्टर मार रहा था हाँ दैट टाइम मुझे लिटरली वो पेड़ पे हाँ जैसे कोई तो एक साया मीन्स औरत टाइप हाँ हाँ। ऐसा वाइट, इसमें कुछ तो ऐसा झूलता हुआ नजर आया। अरे बाप। हाँ, अभी आंख पे कांटे आ रहे। हाँ। वो देखते बराबर मुझे और कुछ चिल्लाने के पहले नसीब अच्छे समझो कि वो गाड़ी स्टार्टर मार के हम लोग वहाँ से निकल गए। तो ये लाइफ में एक किस्सा ऐसे भी हुआ। आपने वो जो चीज़ जो साया लटक रहा था उसका फेस भी देखा था क्या? फेस बीच तो इतना खास क्लियर नहीं लग रहा था, हाँ लेकिन कुछ तो आंखें हैं या कुछ ऐसे दांत टाइप में है बड़े, हाँ या कुछ हाथ ज़्यादा लंबे हैं, हाँ 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 ऐसे टाइप में वाइट था। हाँ। उतना देखने के बाद में तो मैं मतलब लाइफ का मेरा वो शायद पहला किस्सा हुआ था। अरे बाप रे, ये किधर हो गया था ये? ये एक्चुअली हम लोग जो अभी गणपति टूर्स दैट टाइम पे हम लोग ये साखर कंपनी जो होते हैं, हाँ साखर कारखाने। साखर कारखाने जो होते शक्कर के, तो वो उनके दौरे चल। वो हाँ वो प्रॉपर तो याद नहीं पर कहाँ का दौरा था। हाँ हाँ दैट टाइम हम लोग करते थे गाँव खेड़े में प्रोग्राम। हाँ। और वो अपने अभी पॉडकास्ट अपना शूट के पहले अपने एक इंसिडेंस बोला था, वो पूना का अपना एक थिएटर है नेहरू मेमोरियल हॉल। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वहाँ का क्या किस्सा है भाई? नेहरू मेमोरियल हॉल हम लोग प्रोग्राम करते थे। प्रोग्राम के बाद में हमारे कुछ सीनियर दैट टाइम पे एक दो ऐसे थे कि जो ड्रिंक वगैरह करते बैठते थे। हाँ हाँ हाँ। तो वो एक बार ऐसे हुआ कि हम लोग बैठे ड्रिंक करते हुए, तो मैं भी बैठा उनके साथ बातचीत करते हुए, और हम लोग का मतलब एक लाइक जैसा बाल गंधर्व रंग मंदिर है। हाँ हाँ। ये हमारा मतलब एक घर ही है, दूसरा घर। हाँ मैं भी वहाँ पे जो है। हाँ, तो बचपन से मतलब नेहरू मेमोरियल हॉल एक और बाल गंधर्व है, ये दो ज़्यादा उस वक्त चलते थे प्रोग्राम में। हाँ तो उस वक्त एक बार ऐसा हुआ कि ये हमारे सीनियर्स जो है वो निकल गए हाँ उनका खान पान करके, हाँ। और मैं वॉचमैन के साथ में बातचीत करते बैठा था। तो बैठने के बाद में कितने मतलब टाइम क्या था वो? टाइम कितना? यही रात का है, 12:30-1 बज गया था। हाँ क्या? हाँ, 12 बजे के बाद में की ही बात है। हाँ हाँ तो वहाँ पे एक हमारा वॉचमैन था, अभी है या पता नहीं, हाँ। उसको हम मुच्चड़ कहते थे, ऐसे बड़ी मूछे। हाँ हाँ वीरप्पन। हाँ हाँ, वो वीरप्पन टाइप दिखता था वो, तो मामा मामा बोलते थे। मामा। हाँ हाँ, तो उससे मैं बातचीत करते बैठा था, गपशप लड़ाते हुए। हाँ हाँ, तो एक बार ऐसे ही कुछ अम्मा से पूनम थी, हाँ तो दैट टाइम ऐसे हुआ कि मामा मेरे साथ बातचीत करते बैठा, फिर वो अंदर कुछ तो काम के लिए गया, क्योंकि रखवाली के लिए रहते थे ना नाइट ड्यूटी पे। वो अंदर जाने के बाद मैं बैठा था आराम से। तो बैठने के बाद में मैंने कुछ तो मुझे ऐसे फील हुआ, आहट कुछ तो आई। तो मैंने जस्ट जनरली ऐसे पीछे मुड़ के देखा। जैसे पीछे मुड़ के देखा तो एक प्रॉपर एक शख्स उतने रात में, हाँ एक्चुअली पूरा इलाका बंद रहता है, हाँ विदाउट परमिशन कोई अंदर आ नहीं सकता और बाहर जा नहीं सकता। तो उतने रात में एक शख्स सर पे ऐसी कंबल ओढ़े हुए, हाँ उसकी पीठ मुझे दिखाई दे रही थी। हाँ हाँ। मैंने देखा और मैंने फिर से आँख फाड़ के, आँख मसल के मैंने फिर से देख रहा हूँ। मैं मतलब कुछ तो मुझे ये हो रहा है, भ्रम हो रहा है, वहम हो रहा है, भ्रम हो रहा है, ऐसे समझ के मैंने वापस फिर इधर देखा, फिर वापस पीछे मुड़ के देख रहा हूँ। दो बार तीन बार देखा तो मुझे तो दिखाई दे रहा है। हाँ
मतलब पूरा पैकअप होने के बाद इन्होंने सब लॉक किया है और कोई भी नहीं इसके मेरे सिवा, तो ये कौन है? फिर मैंने सामने देखा, फिर मुड़ के देखा, तो वो प्रतिमा जो थी वो बहुत दूर तक जा चुकी थी और उसने मुझे जब टर्न किया, हाँ तो जैसे कुछ तो आँख में अंगारे दिखते हैं, उस टाइप में मुझे देखा और मैं सूझ ही नहीं रहा मुझे कि मैं करूँ क्या करूँ अभी। मतलब वहाँ देखने के बाद मैंने सामने देखा, मेरा दिमाग यहाँ होने तक, फिर मैंने उठा, मैंने मामा को आवाज़ दिया, मामा मामा। मामा तो अंदर था। फिर मैंने पीछे देखा तो वो गायब हो गया था। तो फिर मामा तब तक आ गया। फिर मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? अरे मामा बोला कोई तो यहाँ पे भी है, वो घोंगड़ी ओढ़ के कोई तो था, चल रहा था। वो बोला पॉसिबल ही नहीं है, इतने सालों से मैं काम कर रहा था, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दिया। अरे बोला मैंने देखा, और उनको पता था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे नहीं बोले, मैं बोला ऐसा देखा, आँख भी लाल टाइप मुझे दूर से दिखाई दी। तो मामा को तो ये हो गया कि ये कभी झूठ बहुत बात करता नहीं, और इतना फोर्स से आता रहा है, तो उसने मेरे साथ में बैटरी लिया। चल बोले देखेंगे। फिर हम मुझे लेके गया उसी रास्ते से जहाँ से वो स्टेज की तरफ कहीं गया था, गायब हो गया था। फिर हम लोग जाके बैटरी लेके, उसने स्टेज पे गया, मुझे स्टेज पे बैटरी मार दिया, मेकअप रूम में लेकर गया, वहाँ पे बैटरी मार के लाइट ऑन करके सब दिखाया, कुछ नहीं देख बोले। मैं बोला नहीं मैंने देखा ही है। तो उसने मुझे फिर टेरेस पर ले गया, बैटरी लेके टेरेस पे जाके, टेरेस पे पूरा टेरेस देखा उसने और मुझे भी दिखाया, देख कुछ नहीं है, यहाँ सामान पड़ा, यहाँ ये है, यहाँ वो है। फिर वहाँ से नीचे उतरने के बाद जब बाहर आए तो पीछे साइड में नेहरू मेमोरियल हॉल का जनरेटर रूम है, लाइट रूम लाइक दैट समथिंग इज देयर। तो उन्होंने, मैंने कुछ नहीं बोला, वो एकदम चिल्लाया, मामा। अरे बाप रे, मैं तो और 10 गुना डर गया। बोला क्या हुआ? अरे बोले बेटा ये पीछे का जो लाइट रूम है ना, जनरेटर रूम, ये इसका लाइट रात में कभी भी ऑन नहीं होता है। इसका लाइट लगा है और बाहर से लॉक है, तो अंदर कोई गया कैसे और किसने लगाया कैसे, इम्पॉसिबल। तो फिर मैंने जब बताया कि वो घोंगड़ी ओढ़ा था, तो हमारे उस टाइम पे एक बुद्धू नाम का जो चाय देने वाला बूढ़ा आता था, तो वो सेम वही घोंगड़ी ओढ़ता था जो, तो उसकी आत्मा शायद वो थी वहाँ पे। लाइफ का ऐसा भी इंसिडेंट। मतलब वो जो कैरेक्टर था बुद्धू, वो आपसे बात करने का मिली थे? हाँ, हमको मिलता था, चाय देता था, चलो चाय आ गया, चला चाय आ गया, ऐसा गया वैसा गया। और दैट टाइम मतलब वो, मैं जब कम उम्र का था उसी टाइम पे कम से कम वो 60 के करीब उम्र का था, वो तो मर चुका था ऑलरेडी। तो कहते ना कि मरने वाले की रूह भटकती है, तो समवेयर इट इज़ द राइट थिंग। सही बात है, ऐसा भी किस्सा लाइफ में हुआ है। इसके बाद कोई हो गया क्या किस्सा ऐसा, मतलब जो अनबिलीवेबल है, जो अपन नहीं सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है? वैसे तो बहुत से किस्से हैं। एक मुझे और याद आ रहा है कि हम लोग कोई गांव में गए थे। गांव में जाने के बाद वो कुछ तो मिक्स वैरायटी शो था, यानी कि हिंदी मराठी लावनी डांस सिंगिंग ऐसा सब मिक्स वैरायटी शो था। तो गांव में जाने के बाद में ऑलरेडी स्टेज बांध चुका था। अब बांधने के बाद में हम लोग का काम क्या, फिर जाने के बाद में मेकअप रूम जो भी अगर उन्होंने बनाए तो वो हिसाब में लेडीज़ उनकी जगह, जेंट्स अपनी जगह मेकअप के लिए जो भी। तो जाने के बाद में लेडीज़ अपने काम में लगे, जेंट्स अपने काम में लगे, साउंड वाले अपने काम में लगे, म्यूजिशियन अपने काम में इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए। तो कुछ तो उनकी बहस चल रही थी स्टेज के बाजू में, गाँव वालों की बहस चल रही थी। तो जहाँ तक कि थोड़ा बहुत सुनाई दिया कि उन्होंने कहा कि यहाँ स्टेज क्यों बांधा। किसने बोला ये? वो गांव के कोई तो थे बड़े, तो यंगस्टर्स को बोल रहे थे। वो बोले नहीं, बोले ये जगह अच्छी खुली है, बहुत बड़ा ये है एरिया है, ज़्यादा लोग बैठेंगे, इधर अच्छा होगा। तो वो बोल रहे थे नहीं इधर नहीं बांधना चाहिए था। बस इतना ही सुना मैंने, और फिर हमारे सीक्वेंस निकालने में वगैरह हम लोग लग गए, क्योंकि अभी शो शुरू करना था ना। 10-11 बजे आ गए थे। शो शुरू भी हुआ। जो बात ऐसी हुई कि शो शुरू होने के बाद पहले 1 घंटा भर अच्छा चला। वो 1 घंटे के बाद में, और डांसर भी अच्छे थे। तो वो एक डांसर जब स्टेज पे आई, उसने डांस शुरू किया, तो मेरे ख्याल से तब तक वो 12 बजे का टाइम ऑलरेडी हो चुका था। वो अच्छा डांस कर रही थी, और करते करते अचानक पता नहीं
वो एकदम ऐसे गोल घूम के नीचे गिर गई, हाँ हाँ स्टेज पे गिरी गई। हाँ। हम लोग भी टेंशन में कि इतना फास्ट डांस करने वाली, अभी तक तो पूरा डांस भी नहीं हुआ, आधा ही हुआ। तो कैसे भी करके उसको उठा के फिर ले गए, चक्कर आया होगा, कुछ हुआ होगा। वो होने के बाद में फिर चलो उसको पानी वानी पिला के वो थोड़ी नॉर्मल हो गई। लोग पीछे देख रहे, बाकी आर्टिस्ट लोग अपना जो काम करना है कर रहे, गाना गा रहे, ये कर रहे। फिर थोड़ी देर के बाद में ऐसे हुआ कि हम पीछे ही बैठे चाय पीते, तो अनाउंसर गया हमारे से यूँ बात किया, और बहुत बकबक ज़्यादा करने वाला अनाउंसर था। हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट करने वाला। हाँ, एक्टिव था ज़्यादा, एक्टिव ज़्यादा था। अब वो बड़बड़ हमारे से किया, और स्टेज पे गया, बोले अगले अनाउंसमेंट करके आता हूँ, फिर चाय पीता हूँ। वो जाने के बाद वो उसने बड़बड़ बड़बड़ मतलब आपने अनाउंसमेंट चालू किया। हाँ, मतलब वो बीच में जो अपना शो में पार्ट आता है, हाँ, ये रेस्ट थोड़ा देर नहीं क्या। तो वो अनाउंसमेंट जब कर रहा था, तो अचानक करते 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 वो इतना फास्ट बोलने वाला इंसान, वो बिल्कुल बीच में ये टाइप में उसका आया, मतलब तोतले की जैसे तोतला बात कर रहा है। हम लोग को लग रहा है ये क्या, पीछे से हमको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या कर रहा है, क्या हो रहा है ये। तो उसको कुछ आगे का बात करने के लिए जम ही नहीं रहा था। मतलब तुमने सोचा रहेगा कि कोई कॉमेडी का पैच दिखा ऐसा कुछ, हाँ कुछ पता नहीं वो, क्योंकि अलग था। हाँ, जब हम लोग जाके देखा तो वो लिटरली उसको सुधर रहा नहीं, वो ऐसा 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 कुछ भी करने लग गया था। और तोतली बात, मतलब वर्ड एक भी वर्ड नहीं था, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं। तो उसको भी माइक रख दिया, उसको भी लेके आ गए। थोड़ी देर के बाद में फिर वो ठीक हो गया, फिर गया स्टेज पे, फिर अनाउंसमेंट किया दूसरे डांसर की। उसका होने के बाद में दूसरे डांसर जब स्टेज पे चली गई, हाँ, वो बेचारी भी अच्छा डांस कर रही थी। वो करते 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 अचानक वो डांस उसने छोड़ ही दिया, मतलब अलग डांस करने लग गई। वो अलग बोले तो वो जैसे भांग में आता है ना कुछ, हाँ, देवी माँ वगैरह। वो टाइप में कुछ, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या था वो। अचानक उसने वो सब बाल वाल जो स्टाइल के थे वो छोड़ दी पूरे। हाँ, खोले मतलब पूरे खोल दिए बाल, और खोल के वो अलग ही करने को लग गई। अरे बाप रे, हम लोग को तो मतलब एक के पीछे एक ऐसे शॉकिंग किक्स बैठ रहे, तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है। वो झूमने लग गई, उसको कैसे तो भी पकड़ गए। उस पब्लिक बोल रहा क्या कर रहे हैं, अभी पब्लिक तो गांव का कैसा रहता है, हाँ, उनको खाली एंटरटेनमेंट फुल एंटरटेनमेंट चाहिए, और ऐसा कुछ करने लग गए। तो वो एक दो हम लोग ने देखा, 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड, लेकिन वो रुक ही नहीं रही, वो वैसा ही कुछ भी कर रही है। अरे बाप, अब वो हम बोले कहाँ जाके ऑडियंस में गिरेगी पड़ेगी, इसके लिए उसको भी पकड़ के पीछे ले गए। हाँ, अभी इतना चल रहा है, ऑल पूरा ग्रुप पूरा टेंशन में, ऑर्गेनाइजर से लेके एवरीवन के, ऐसा कभी हुआ नहीं लाइफ में। ना ये कैसे हो गया। और इतना अच्छा ग्रुप, अनाउंसर वो बड़ी बात कर रहा है, डांसर इतने फास्ट ताकत से डांस करने वाले वो गिर रहे हैं, तो ये कुछ अलग कर रही है। तो हम लोग परेशान हो गए थे। अब वैसे ही चल रहा था, तो फिर पीछे से वो उनके गांव के 1-2-3 लड़के बोले क्या कर रहे हैं आप, ये क्या है, प्रोग्राम है क्या ऐसा। अब हम लोग को भी समझने वाला, हाँ ठीक है दादा, लेंगे अच्छे गाने लेंगे। और ये बोल रहे थे, तो वो ढोलकी वाला का हमारा क्लाउन ही आ गया। अब वो उसने सोलो बजाना शुरू किया, सोलो बजाना स्टार्ट किया। थोड़ा सा भी उसने बजाया रहेगा, ज़्यादा भी नहीं, उसकी ढोलकी ऑटोमेटिकली नीचे गिर गई, वो भी गिर गई ढोलकी भी। हाँ, अब वो गिर के, थोड़ा स्टेज ऐसा स्लोप टाइप में था, और नीचे सामने साउंड वाले बैठते हैं, हाँ, मिक्सर वगैरह लेके, हाँ। ढोलकी सीधा जाके उनके मिक्सर के ऊपर। अरे बाप रे, वो बेचारे ने कैसे तो उसको हैंडल किया, एडजस्ट किया। साउंड कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी चालू हो रहा है। आखिर को प्रोग्राम हमने बंद किया कि थोड़ी देर के लिए क्या मामला क्या है, कुछ सूझ नहीं रहा है। फिर गांव वाले जो यंगस्टर्स थे वो आके हमारे ऑर्गेनाइजर से थोड़ी आड़ी बात करने लगे, क्योंकि सीधी बात है कि उन्होंने पैसा दिया है, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। तो हमारे ऑर्गेनाइजर को आके उन्होंने पकड़ा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, पैसा दिया हमने यही किया। तो हम लोग बोले हमको पता नहीं क्या हो रहा है। तो फिर गांव के कुछ बुजुर्ग आए, तो उन्होंने बताया कि इनकी कोई गलती नहीं है, आप यहाँ पे, आप पहले आपको बताया था कि यहाँ पे स्टेज मत बांधो। हाँ। तो बोले क्या कारण है दादा, क्या है, उन्होंने पूछा। तो उनको भी बताया था नहीं, वो गाँव वालों ने, मेरे ख्याल से दूसरे गाँव के थे, वो गाँव वालों ने कभी ये बात को बाहर पढ़ने नहीं दिया था। हाँ। बाजू के बुजुर्ग थे, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ पे 2 लड़कियों को बाहर के कोई गुंडों ने लाके कुछ करके इनको यहाँ पे मार के यहाँ पे दफना दिया था। कुछ करके मतलब रेप वगैरह कुछ किया होगा। हाँ, सीधी बात है। तो उनकी आत्माएं वहाँ पे भटकते रहती है, इसके लिए यहाँ पे कोई कार्य हम लोग मतलब करते ही नहीं, लोग बैठते भी नहीं। लेकिन वो जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने वो गांव वाले जो यंगस्टर थे
उनको पहले बोला था ना स्टेज इधर मत बांधो। हाँ, तो लेकिन उन्होंने पूरा कारण उनको नहीं बताया था, ये उनकी गलती हो गई। अरे बाप, वो भी डर रहे थे कि अगर हम बताएंगे कि इधर मत बांधो तो वो पूछेंगे क्यों क्या, फिर अगर बताया भी तो ये पूरा इतना बड़ा स्टेज बांधे थोड़ी उखाड़ के वहाँ पे लगाएंगे। सही बात है सही। लेकिन एक बात बोलूँ क्या जाकिर भाई, जो तुम फील्ड में काम करते हो वो सेम फील्ड में मैं भी काम करता हूँ। मैं भी खुद ऑर्गेनाइजर रह चुका हूँ, कोरियोग्राफर रह चुका हूँ। मैं एक दिल से बात बोलूँ क्या कि लोगों को दिखता है ये आर्टिस्ट नहीं क्या इंजॉय करते बहुत या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी क्या है, हम लोग की जो लाइफ है ना वो मतलब नहीं क्या इतनी हल्की नहीं है। शो करना, कौन से भी गाँव, नए गाँव में जाओ वहाँ पे चेंजिंग को रूम नहीं, पानी चेंज होता है। सही है, सही नहीं है। इस पे आप क्या बोलेंगे फिर? नहीं, मैं तो सबको, पूरे हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सभी से मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और एक सीनियर आर्टिस्ट होने की वजह से समझा के भी बोलना चाहूँगा कि जगह पहले आप देखो, साफ सुथरे भी रहो, लेडीज हो जेंट्स हो, हाँ। क्योंकि कौन सी जगह पाक होती है कौन सी नापाक होती है, किधर क्या होता है। कहीं कहीं पे तो टॉयलेट ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल टॉयलेट ही नहीं रहते, कहीं पर रात में पेड़ के नीचे कोई जाती है लेडीज़, कोई जेंट्स इधर जाता है। वो जगह का भी कुछ भी, कहीं पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि लोग कहते हैं कि रात है, दिन है तो रात है, सूरज है तो चांद है। सही बात है। उसी प्रकार अगर भगवान है तो शैतान भी है। नहीं मैं तो ऐसा बोलता जाकिर भाई कि आज के जितने भी ऑर्गेनाइजर है, जो लोग धारा चलाते या लावनी बैनर चलाते या ऑर्केस्ट्रा है, तो उन्होंने है ना जो पार्टी जो रहती है अपने को शो देती है, उनको पहले ये स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि हम लोग को जगह है ना इसे सेफ दो। हाँ, जहाँ पे भी स्टेज बांधेंगे लेडीज लोग को नज़दीक या टॉयलेट वॉशरूम मांगता, हाँ पानी की व्यवस्था मांगती, सही और है। वो चेंजिंग के लिए एक अलग रूम मांगता, वो जो स्टेज के नज़दीक हो। नज़दीक हो। क्या होता मेकअप में, मैंने मेरे खुद के शो में ना 2 बार ऐसा हो गया था कि हमारी एक डांसर थी, वो अभी भी नहीं क्या शो करती, उसके साथ हो गया था कि वो जो मेकअप में एक टॉयलेट रूम में मतलब नहीं कि दूर सा वहाँ पे गई थी। आने के बाद है ना वो बहुत मतलब अलग ही बिहेव कर रही थी, मतलब उसको भी ऐसा हाँ। नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ा था। ये लड़कियां क्या करती है, मेकअप करने के बाद में अगर जाते हैं ना ऐसा बाहर, हाँ। रात में, तो मेकअप वाले को जल्दी से असर होता है ये चीज़ों का। सही है सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे जाकिर भाई। अभी इनके पास और भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स है, बहुत हॉरर है। अभी ये मेरे को आज इन्होंने प्रॉमिस किया है कि अगली पॉडकास्ट में भी ये आने वाले और एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। तो आप प्लीज़ ये जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके साथ, आपके फैमिली के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हो गया हॉरर, हॉन्टेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर आप जाओ और मुझे ऐसे इंसिडेंट्स भेजो, मैं पक्का मेरे चैनल पे दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वॉच हॉन्टेड सत्य। जाकिर भाई आप यहाँ आए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू वेरी मच। अगली बार जरूर भी आएंगे। जरूर आऊँगा मैं।